निमृत कौर अहलुवालिया वर्सेस अर्चना गौतम, परोंठे को लेके, खाने को लेके दोनों में हुआ बवाल तगड़ा। बिग बॉस ने एक बार फिर से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सभी को रगड़ा। जब अर्चना ने आवाज उठाई कि बिग बॉस क्या ऐसे ही होगा, क्या निमृत को ही फिनाले में लेके जाया जाएगा, तो बिग बॉस ने कहा अर्चना आवाज बंद रखे नहीं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा घर है, यहाँ का हर रूल हमारे अकॉर्डिंग होगा और फिनाले में तो निमृत कौर अहलुवालिया को ही लेके जाया जाएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं बिग बॉस का ये टास्क भी बायस था प्रॉपरली निमृत की तरफ, जहां पे अर्चना गौतम ने अपनी आवाज उठाई। एक लाउड वॉइस में अर्चना ने कहा कि बिग बॉस अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर तो निमृत इजीली पहुंच जाएगी ना। पहले तो आपने एक बंदी को प्लेटर पे सजा के टिकट टू फिनाले दे दिया, उसे टिकट टू फिनाले का कंटेंटर बना दिया, फिर आप हमें बोलते हो कि आप निमृत को चैलेंज कर लो, और उसके बाद आप टास्क भी ऐसे ला रहे हो जहां पे तो या तो मेजोरिटी वाइज जो बंदा टॉप पे होगा वो जीतेगा, अगर टास्क रद्द होता है तो फिर भी वही बंदा पहुंच जाएगा जो बंदा पहले से हकदार है। तो वेल डन बिग बॉस, कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद आज के एपिसोड में कहना चाहूंगा, कल के एपिसोड में प्रियंका चौधरी ने एक एक्सपोज किया था कि शिव ठाकरे बौखला जाता है। आज हमने निमृत को बौखलाते हुए देखा, जो रूप निमृत का पिछले 120 दिन में काफी बार हमें देखने को मिला। बीते हुए 4 महीनों में काफी बार समय समय पर निमृत बौखला जाती है। निमृत के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स रहे हैं, जैसे शिव ठाकरे ने एक बार निमृत को बोल दिया था ए ओवर एक्टिंग, तो निमृत का दिमाग बौखला गया था कि ओवर एक्टिंग मत बोलना, ओवर एक्टिंग मत बोलना। आज अर्चना गौतम ने जब बोला कि घर से भूखी आई थी या खाना खा के नहीं आई थी, तो पहले तक जो आर्ग्यूमेंट था वो एक नॉर्मल लेवल पे चल रहा था। निमृत और अर्चना की आर्ग्यूमेंट चल रही थी, बेसिक सी बात चल रही थी। निमृत अर्चना को 2-4 बातें बोल रही थी, अर्चना निमृत को 2-4 बातें बोल रही थी। तब तक उस आर्ग्यूमेंट में कोई भी बंदा अभी तक बिलो द बेल्ट नहीं गया था, एक चीप लेवल पे नहीं गया था, एक डिग्रेडिंग लेवल पे नहीं गया था। लेकिन अर्चना ने जैसे बोला कि किया क्या है तुमने, घर से भूखी आई थी, इस घर में आकर तुमने खाना ही तो खाया 4 महीने में, कुछ ढंग का काम कर लो, दूसरों को भी खिला लो। उसके बाद निमृत कौर अहलुवालिया को जो गुस्सा आया और उसकी बौखलाहट हमें देखने को मिली। निमृत कौर अहलुवालिया कह रही थी अगर इसने दोबारा खाने को बोला इसके मुंह पे मार दूंगी, इसे स्लैप कर दूंगी। फिर से निमृत कौर अहलुवालिया ने गाली दी और उसके बाद जाके बाथरूम एरिया में वो उस गाली को जस्टिफाई करती है। और निमृत कहती है कि अगर मुझे इस हफ्ते वीकेंड के बोर्ड पे बोला जाएगा कि आपने गाली दी, तो मैं कहूंगी हाँ मैंने गाली दी और हाँ मैं गालियां देती हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, या जो सेकंड या थर्ड टाइम हो रहा है जब निमृत कौर अहलुवालिया ने एक गाली दी है और गाली देने के बाद अपनी गाली को जस्टिफाई भी किया है कि मेरा गाली देना बिल्कुल जायज है, मेरा गाली देना तो बनता है। यही वो निमृत कौर अहलुवालिया है। जब प्रियंका और अर्चना में खाने को लेकर झगड़ा हुआ था तो निमृत ने यह कह दिया था कि अर्चना सही है और प्रियंका गलत है, और यही निमृत कौर अहलुवालिया जिसका खुद का अर्चना से झगड़ा हुआ है तो ये कह रही है अर्चना गलत और मैं सही हूं। क्योंकि जब प्रियंका और अर्चना का झगड़ा हुआ था तो भी थोड़ा सा सीन इससे मिलता जुलता था, प्रियंका और अर्चना का झगड़ा भी इसी से मिलते जुलते सीन पे हुआ था। लेकिन निमृत कौर अहलुवालिया को जस्ट बिकॉज प्रियंका चौधरी को अपोज करना था तो वहां पे उन्होंने बड़ा खुल के, बड़ा ही ओपनली, बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने अर्चना गौतम को सपोर्ट किया था और कहा अर्चना गौतम आप सही हो। अब सेम सिचुएशन अर्चना ने जब निमृत को उनकी खुद की मेडिसिन का टेस्ट दिया तो आज निमृत के लिए अर्चना अचानक से गलत होगी। एंड मैं इस पूरे सीन में अर्चना को भी ज्यादा गलत नहीं मानूंगा। मैं तो ये कहूंगा अर्चना और निमृत का एक मुद्दा चल रहा था जहां पे अर्चना और निमृत की बहस हो रही थी। बहस हाइप कहां मिलती है, लाउड कब होती है। निमृत जब अर्चना बोल रही थी कि तुम घर से भूखे हो, उसके बाद निमृत इतनी ज्यादा लाउड हो जाती है, वो ना किसी को सुनती है ना किसी को सुनना चाहती है, सिर्फ गालियां देती है, बौखला जाती है। और कहीं ना कहीं वो बौखलाहट हमें निमृत के चेहरे पर देखने को मिली कि भाई इसने कल तक नहीं कुछ किया, वो आज क्या करेगा, जो आज नहीं कर रहा वो कल क्या करेगा। और अगर आज तुम थोड़ा बहुत कुछ कर भी लेते हो तो फिर भी उससे तुम्हें कल कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 16 हफ्ते तक 17 हफ्ते तक तुमने इस घर में कुछ भी नहीं उखाड़ा, और आज अगर एक दिन में तुम सारी फुटेज ले जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उसके अलावा मैं शिव ठाकरे की एक बात करूंगा। शिव ठाकरे ने आज एक बात कही अर्चना गौतम के बारे में, बहुत बड़ा स्टेटमेंट और कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया, बहुत ही चीप, बहुत ही थर्ड क्लास, बहुत ही वल्गर स्टेटमेंट था, जो शिव की सच्चाई, शिव के माइंडसेट, शिव की सोच को बाहर निकालता है। अगर आप सभी ने इग्नोर किया हो या फिर आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो तो मैं आपको बारीकी से एक पॉइंट बताऊं। शिव ने क्या कहा था कि ये जो अर्चना कर रही है, बाहर की जितनी भी लड़कियां, जितनी भी वुमेन, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी औरतें अर्चना गौतम को देख रही होंगी, उन्हें अपने आप को औरत कहलाने पर शर्म आती होगी। शिव ठाकरे वो इंसान है जो कहीं ना कहीं बार बार इस हफ्ते मैन कार्ड वुमेन कार्ड के बारे में बात करते हुए नजर आए, और उन्होंने बड़े कन्वीनियंसली इल्जाम लगाया प्रियंका चौधरी पे कि आप वुमेन कार्ड का इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज के एपिसोड में शिव ठाकरे ने क्या किया, शिव ठाकरे ने पूरी वुमेन्स को, सारी संपूर्ण महिला जाति को बदनाम करने की कोशिश की, वो भी अर्चना गौतम के बेस पे। शिव ने कहा कि बाहर की जितनी भी महिलाएं देख रही होंगी उन्हें अपने आप के लेडी होने पर शर्म आती होगी अर्चना गौतम को देख के। शायद आप इस स्टेटमेंट की बारीकी को ना समझ पाए, बट अपने आप में ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट बहुत ही वैल्यूएबल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से कहना कि शिव ठाकरे की सोच, शिव ठाकरे का चीप माइंडसेट हमें देखने को मिलता है। और अगर फिर से आज के फिनाले टास्क की बात करें तो वहां पे कोई भी इंसान अपने लिए खेलता हुआ नजर नहीं आया। शिव ठाकरे चाहता तो अपने लिए खेल सकता था और शिव ठाकरे के पास पूरा चांस था कि निमृत कौर अहलुवालिया को वहां से हटाए और खुद टिकट टू फिनाले पाए और डायरेक्ट फिनाले वीक में एंटर करे। सुम्बुल टोकीर खान भी चाहती तो वो टॉप 5 में एंटर कर सकती थी। शालीन मनोज भी ये चाहता था कि कहीं ना कहीं मुझे कैप्टन बना दिया जाए। प्रियंका ने भी पूरी कोशिश की एक मुद्दे पे अड़ के कि कैसे भी करके सुम्बुल को पहुंचा दिया जाए बट निमृत को निकाला जाए, लेकिन
बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं खेल रहा था, ना शिव खेलना चाह रहा था, ना स्टैन खेलना चाह रहा था, सुम्बुल भी नहीं खेलना चाह रही थी। खेलना अगर कोई चाह रहा था वो था शालिनी मनोज जो कैप्टन बनना चाह रहा था, या फिर प्रियंका चौधरी जो सिर्फ और सिर्फ निमृत को निकालना चाह रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रियंका सुम्बुल को सपोर्ट करी थी, नहीं, लेकिन प्रियंका निमृत को निकालना चाह रही थी और कहीं ना कहीं खेलना चाह रही थी। बट अगर कोई इस पूरे टास्क में सबसे बेस्ट खेला है तो वो है बिग बॉस, जिन्होंने कहा कि भाई टास्क रद्द हो गया ना, कोई बात नहीं, निमृत पहुंच जाएगी। टास्क रद्द नहीं होता ना, टास्क पूरा चलता ना, कोई बात नहीं, निमृत पहुंच जाती। मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से वहां पे सब लोग हैं वो निमृत को ही सपोर्ट कर रहे हैं, या तो उन्हें तुम निमृत को सपोर्ट करना दो, टास्क पूरा होता, निमृत पहुंच जाती। अगर तुम निमृत को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर ये टास्क रद्द होगा, और टास्क रद्द होगा तो फिर भी निमृत पहुंच जाएगी। सो वेल डन गाइस, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है? क्या निमृत एक्चुअल में आज के एपिसोड में बौखला गई थी? और शिव ठाकरे ने जो एक कमेंट पास किया अर्चना गौतम के बारे में, आपके क्या व्यू पॉइंट्स है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।